प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख पास्टर राजू मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से मेरे अजीज़ों प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें और आपको ज़िंदा रखा। और वचन प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, हम सब जानते हैं कि इस समय संकट का माहौल चल रहा है हर जगह पे, और परमेश्वर का यीशु मसीह का आना तय है। तो हमें प्रार्थना में और लगना है और परमेश्वर के अधीन में रहना है, ठीक है, तभी हम बचाए जाएंगे परमेश्वर के हाथों के नीचे रहकर। और सभी भाई बहन के लिए, सभी दासों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि सब सुरक्षित है और जो सताव आ रहा है वो सताव सहने की शक्ति दे और परमेश्वर अपनी दया करे। दूसरी बात मेरे अजीज़ों, मैं जितने भी मेरे व्हाट्सअप है जुड़े हुए और जितने जो नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं वो नंबर बंद हो गया है, यानी कि उस नंबर पे कॉल नहीं लगेगी। तो मैं आपको नया नंबर दूंगा या नहीं तो प्रभु जानता है, लेकिन अभी आपके पास जो नंबर है शायद उस पर व्हाट्सअप चलता रहे लेकिन कॉल नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कॉल क्यों नहीं लगेगी? पहली बात, क्योंकि लोग अब इतने सारे हो जाएंगे तो मैं लोगों को समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास प्रे टावर नहीं है, तो वो कॉल मुझे अटेंड करनी पड़ती है और मैं दिन भर में कॉल ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ। इससे आपकी कॉल भी मिस हो जाती है, आपके मैसेज भी पेंडिंग पड़े होते हैं। लेकिन खुशी खबर यह है कि आप अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर भी हो तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, और अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर ना होने के बाद भी वीडियो देख रहे हो तब भी आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपने निवेदन वीडियो के नीचे रखा है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा। और जितने मेरे व्हाट्सएप वाले हैं मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूँ कि कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई अगर नहीं दे पाता तो माइंड मत करना। जितने व्हाट्सएप जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो और आपकी कॉल नहीं लग रही तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि अब टूर लगने लगे हैं तो टूर की बात भी है, और दूसरी बात है कि लोग ज़्यादा होने के कारण मैं समय बांट नहीं पा रहा हूँ। अब अभी मैं अगर मैं समय प्रार्थना काटता हूँ तो वो अच्छा नहीं है ना, और समय अगर कहीं जाने का काटता हूँ तो वो भी अच्छा नहीं है, समय आपका काटता हूँ तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप जुड़ गए हो यीशु चंगाई मिनिस्ट्री से, आप जुड़ गए हो व्हाट्सएप से जो पुराने हैं, ठीक है, आप जुड़ चुके हो इस चैनल से, बहुत है। बस आपका निवेदन, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए चाहे वो वीडियो के नीचे आ जाए, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और आप गवाही दोगे, और ऐसा होता भी है। तो मैं आज से यही आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे रिप्लाई, और जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ज़्यादातर, है ना, और मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाता हूँ, और जितनी मुझे कॉल क्षमता में उतनी कॉल अटेंड करता हूँ, तो आप माइंड ना करें। ये नहीं है कि कॉल करूँगा तभी प्रार्थना सुनेगा प्रभु, परमेश्वर सुनता है प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते। प्रभु जी, आज इस प्रार्थना और संदेश के द्वारा हम सबके विश्वास को मजबूत कर यीशु मसीह के नाम से पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, हम घटे और आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, वचन है हमारी विश्वास की मजबूती का, और हमारा विश्वास बहुत टाइम, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना के कारण टूट जाता है, गिर जाता है। क्योंकि देखिए, बहुत आसान है विश्वास टूटना, विश्वास में गिरना, है ना, विश्वास कमज़ोर होना, निराशा में आना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कायम रहना, मजबूत रहना। कैसे हम मजबूत रखें, है ना, कैसे हम मजबूत रखें? तो आज हम वचन में जब जाएंगे तो परमेश्वर हमें और आपको एक वचन देंगे, है ना, उस वचन पे हम मनन करेंगे और परमेश्वर हमें उस वचन के अनुसार बताएंगे, ठीक है। तो आइए वचन निकालते हैं। तो निकालेंगे वचन, पहला वचन पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय और उसका 23 और 24। 9 अध्याय उसका 23 और 24 क्या लिखा है? लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है, यीशु मसीह, पहले उस पिता ने कहा था क्या तू ये कर सकता है, तो यीशु मसीह ने कहा ये क्या कह रहा है तू, मतलब विश्वास करने के लिए सब कुछ कर सकता है। अब वो पिता कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाहट कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर।
अब विश्वास करता है उसके विश्वास को उपाय कर। तो उसके विश्वास का कैसे उपाय आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। अब ये उपाय आ गया। अब आप कहोगे भाई ये तो विश्वास नहीं है हम पर, मतलब ठीक काम होगा नहीं होगा, नौकरी लगेगी नहीं होगी, शादी होगी, संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। ये अविश्वास है, ये क्या है, नेगेटिव पावर है। ये हमें दुविधा में डालती है। संदेह करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, पवित्र बाइबल कहती है। आप कहोगे कि अब ये विश्वास मौजूद कैसे हो? बिल्कुल होगा। अब पिता के जीवन में कार्य हुआ। अब मैं एक वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा ये कैसे क्या करें कि जिससे काम विश्वास हमारा मजबूत हो, टूटने ना पाए। देखो हर एक पल ऐसा आता है कि हमारा विश्वास की परीक्षा होती है, हमारा विश्वास परखा जाता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप। और हर एक पल ऐसा आता है कि हमारा विश्वास टूटता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टूटता है, गिरता है। लेकिन मुझे कहाँ से शक्ति मिलती है और आपको कहाँ से शक्ति मिलती है, या शक्ति मिलेगी आपको? तो पहला दूसरा वचन निकालेंगे हम, भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा आज पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का पहला और दूसरा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। पहला काम धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, ठीक है। फिर क्या करना है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पद को फिर पढ़ूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज ये वचन मुझे और आपको दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम विश्वास करें, परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास में होना जरूरी है। और शैतान इस बात को जानता है, तो आपके विश्वास को तोड़ेगा वो। तो वो क्या करना है? देखो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है अभी तक, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने एक आश्चर्यक्रम ना करा हो। अभी तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। चाहे आपको 2 दिन हुए आए हो मसीह में, चाहे आप 2 साल थे हो, चाहे 20 साल थे, एक काम जरूर हुआ होगा और वो भयंकर काम हुआ होगा। एक अद्भुत गवाही आपकी लाइफ में आई होगी। उसे गवाही को पकड़ लो, बिल्कुल पकड़ लो। जब आपका विश्वास गिरे, जब आपके जीवन में निराशा आए, जब आपका विश्वास डगमगाने लगे, टूटने लगे, आप उस काम को याद करो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे उस दिन ऐसा बचाया था, मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा, वो घड़ी कैसी थी। क्योंकि यहाँ 2वें पद में लिखा हुआ है, दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यानी कि उपकार जो उसने कर रखे हैं, और वो उपकार को जब पकड़ लोगे तो आप फिर विश्वास में आपका जाग जाएगा, आप विश्वास चले जाएगा। जब मेरा विश्वास टूटता है, जब मैं गिरता हूँ, तो मैं उसी घटना को याद करता हूँ कि मैं कैसे बुरा इंसान था, कैसे मैं पाप में था, कैसे मैं दुख में था, कैसे मैं व्यभिचारी में था, कैसे मैं दुष्ट आत्मा में था, और प्रभु ने मुझे कैसे गड्ढे से निकाला। तो वो चीज़ मुझे बहुत मजबूत करती है, बहुत मजबूत करती है। जब मैं गिरता हूँ, जब मैं गिरता हूँ, जब विश्वास में गिरता है, तो परमेश्वर के उपकारों को याद रखें। और आप कहोगे भाई मेरे जीवन में कोई उपकार नहीं, ऐसा कोई पृथ्वी नहीं है कि परमेश्वर को उपकार ना हो। उपकार तो परमेश्वर ने कर दिया है, हम उसे जानते नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन में कोई उपकार ऐसा नहीं है, कोई आश्रयक्रम नहीं है, तो याद रखना आप मसीह में नहीं हो, क्योंकि उसने उपकार कर दिया है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप उसकी कुर्बानी को याद करो, आप उसके कफारे को याद करो, आप उस कोड़े को याद करो, आप उस बलिदान को याद करो कि एक मनुष्य मेरे लिए, परमेश्वर एक मनुष्य रूप में आया और उसने मुझे जान दे दी, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे रोगों के लिए। ये उपकार है। आपके आंसू आ जाएंगे और आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और आप विश्वास भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीजों, जब आप विश्वास में डगमाने लगो, टूटने लगो, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अपनी गवाही को याद करो जो आपने दी थी, जहाँ से आप आए थे, और परमेश्वर की कुर्बानी को याद करो। मैं निश्चय कह सकता हूँ आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आप एक मजबूत विश्वासी बनोगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। उसी कुर्बानी को हमेशा याद रखो। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, हमेशा आपको पता होगा मैं अपनी गवाही के साथ शेयर करता हूँ। गवाही जरूर देता हूँ, चाहे वो 2 सेकंड की हो, चाहे वो 2 मिनट की हो। क्यों? इससे मुझे मजबूती मिलती है, और ये वचन मेरे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। जब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मुझे कैसे गड्ढे से निकाला, मेरा विश्वास मजबूत होता है, मेरा और प्रेम बढ़ता है। और फिर मैं उस कफारे को याद करता हूँ कि यीशु मसीह का प्रेम वाकई में बहुत अद्भुत है।
ऐसा प्रेम किसी का नहीं, तो मुझे शक्ति मिलती है। मेरे अजीज़ों, आज से आपको यही काम करना है, अपनी गवाहियों को नहीं भूलना है, उसके उपकारों को नहीं भूलना है। जो भी आपने उपकार, परमेश्वर आपके ऊपर उपकार कर रहा है, कहीं भी, कितने साल पुराना भी, जब वो कर सकता तो ये भी करेगा। अरे जब हम पापी ही थे, जब परमेश्वर पे दया करी, तो आज तो हम मसीह में हैं, तो क्या दया नहीं करेगा? दया करेगा, अनुग्रह करेगा, आपको निकालेगा। इसलिए आज आपके विश्वास को मजबूती मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा तूने हम सबका विश्वास को मजबूत किया। हाँ मेरे पिता, तूने हमारे पे बहुत उपकार करे, बहुत उपकार करे, हम गिन नहीं सकते। हमारे जीवन में तो उपकार करता है, नया दिन दिखाता है, संकट परेशानी से बचाता है, और सबसे बड़ा उपकार है कि अपने आप को आपने हमारे लिए दे दिया, हम पापियों के लिए दे दिया। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम करा कि वाक्य में एक लौतर पुत्र दे दिया। हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम समय नहीं दे सकते, और क्या देंगे, लेकिन आपने अपनी जान तक दे दी पिता, हम सब पापियों के लिए, और हम पापियों को आज़ाद कर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उस कफारे, इस कुर्बानी के लिए पिता। हम आपकी कुर्बानी को याद रखें तो हमारा विश्वास मजबूत हो, हम तेरे आश्चर्यक्रम को याद रखें, हमारा विश्वास मजबूत होगा, हम तेरे उपकारों को ना भूलें तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। पिता, आज इस प्रार्थना और इस संदेश के द्वारा सभी भाई बहनों का विश्वास में आपने मजबूती दी है, मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग मांग रहे हैं पिता विश्वास में मजबूती, आप विश्वास का उपाय वो आपने कर दिया है इनका, मैं आपका विश्वास से ऐलान करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ वचन के पढ़े जाने में सुने आशीष धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। आज आपका विश्वास मजबूत हुआ है, आपको एक काम मिल गया है। जब जब विश्वास करेंगे, जब जब आप ऐसी बात दोहराएंगे प्रभु के कुर्बानी को, उसके उपकारों को, आपका विश्वास और 2 गुना बढ़ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।